धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दूर दराज से आए हुए सभी भाइयों, मैं समझता हूँ आप देश के कोने कोने से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस हरिद्वार की नगरी में। अभी आपको स्क्रीन पर कुछ दिखाया जा रहा था कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस लिए इस मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारा ये स्लोगन है, स्वस्थ मानव समृद्ध परिवार। जो व्यक्ति स्वस्थ होगा तो निश्चित समृद्ध भी होगा। तो स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे प्रथम है और हम स्वास्थ्य के लिए ही जो भी कार्य कर रहे हैं सब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए ही है। आपने भी हमने देखा कई व्यक्तियों को जिनके पास में अतुल धन संपदा तो है लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है। तो ऐसी अवस्था में वे लोग उस धन का उपभोग नहीं कर सकते, उसका प्रयोग अपने लिए नहीं कर सकते। तो स्वास्थ्य अगर हमारे पास में है तो स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है इंसान की, और हम उस स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। इससे बड़ा कार्य मैं समझता हूँ कोई नहीं हो सकता। जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो उसका परिवार भी समृद्ध होगा, कार्य करने में उसकी क्षमता अच्छी होगी, अधिक समय तक काम कर सकता है, अधिक समय तक जी सकता है। तो ये मिशन हमारा है। आज मल्टीनेशनल कंपनी ने कुछ घोषणा की है, शायद आप कुछ भाइयों को मालूम होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ सालों में भारत डायबिटीज की राजधानी होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा रोग डायबिटीज का होगा और वो बहुत बड़ी रिसर्च कर रहे हैं बैठ करके। उनके पास में अनेकों हजारों साइंटिस्ट हैं जो मिलकर की ओर हमें कुछ ऐसा करना है तो रोग नहीं आए। रोग आने के बाद में तो हजारों कंपनियां हैं जो उपचार करने की बात करती हैं, लेकिन हमारा मिशन स्वास्थ्य है। योग से, आयुर्वेद से, खान पान के द्वारा किसी भी तरह से हम अपने व्यक्तियों को स्वस्थ करना चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, ऐसी हमारी भावना है। तो हम इस मिशन पर यहाँ पर आए हैं। मार्केट में आज अनेकों प्रकार की दवाइयां हैं, शायद आप उनमें से कुछ को जानते भी होंगे, लेकिन उनके अंदर तात्विकता कुछ नहीं है। केवल उसको बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है, संवारा गया उस पैकिंग को, जिससे व्यक्ति उस तरफ अट्रैक्ट होता है। एक बार तो अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन जब गुणवत्ता उसमें नहीं होगी तो व्यक्ति इसको छोड़ देगा, ये तो बेकार है। हमारा कोई भी प्रोडक्ट गुणवत्ता के साथ आगे जाएगा। एक आयुर्वेद बहुत छोटी सी चीज है, जिसको चित्रकादिवटी कहते हैं। शायद आप कुछ भाइयों ने काफी खाई होगी, वो टेस्टी भी है और डाइजेशन के लिए होती है। यदि आप उसको कुछ कंपनियों खा करके देखेंगे, एक दिन मैंने मुंह में टैबलेट डाली तो आपको आश्चर्य होगा, मुझे भी आश्चर्य हुआ। उसको आधा मिनट से ज्यादा मुंह में नहीं रख सका, उसमें बदबू आने लगी और जीभ को असहनीय होगी, मैंने उसको बाहर फेंकना पड़ा। तो छोटी छोटी चीजों के ऊपर आज आयुर्वेद ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो हमारा मिशन यही है कि हम इसके लिए आए और आगे बढ़े, क्योंकि हम उनके हित के लिए हम यहाँ पर करना चाहते हैं। तो हम अच्छा स्वास्थ्य लोगों को देंगे, जिससे हमारा देश का नागरिक स्वस्थ हो और स्वस्थ रह करके अपने देश की समृद्धि और उसकी उन्नति के लिए कार्य करे। तो ये आयुर्वेद का बहुत बड़ा क्षेत्र है। कोई भी प्रोडक्ट हमारा, देखिए, जब हम अच्छी तरह मेहनत करते हैं, दो चीजें किसी भी चीज को आगे बढ़ाती हैं। एक तो उसका प्रोडक्ट, उसके अंदर जान होनी चाहिए, दूसरा पुरुषार्थ, मेहनत। तो मेहनत और पुरुषार्थ दो चीज ऐसी हैं जो किसी भी व्यक्ति को अपने मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। व्यक्ति किया तो वो जरूरी है। एक हिंदी के कवि ने बहुत सुंदर कहा कि निंदक नियरे राखिए। हमारी निंदा करने वाले हमारे पास में होने चाहिए, चाहे हमने गलत काम किया हो या ना किया हो, लेकिन वो होंगे तो उससे फिर हमारे अंदर शक्ति आएगी और हम उस काम को बहुत तेजी के साथ आगे कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीजें तो बहुत छोटी है, पैसे दिए और ना दवाई लौटाए, और जब मांगने के लिए वहां पर गए तो आंख दिखाने लगे। हमने कहा कोई बात नहीं। तो यहां से हमने मिशन शुरू किया। लोग एक एक के टैबलेट रखने के लिए तैयार नहीं थे, हमारी मना करते थे कि आपका कोई प्रचार नहीं है, इसको नहीं रखेंगे। लेकिन आज वही मिशन है, वही एक चीज है जो देश में हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे भी इसका प्रयोग करने का मौका मिले, मुझे भी एक फ्रेंचाइजी मिल जाए। लोग लाइन में लगे हुए पैसे भी देते हैं, सब कुछ खर्च कर रहे हैं। तो ज्यादा लंबा समय नहीं है, वो एक समय बहुत छोटा था, लेकिन आज हम जानते हैं कि चीजें हमारी बहुत तेजी से
देश के अंदर प्रचार और प्रसार में आ गई हैं। तो वो मिशन जो हमारा पहले था वो तो बहुत धीरे से बढ़ा, ये बहुत फास्ट बढ़ने वाला है, क्योंकि आपने जो इस कंपनी के साथ में ये सब कार्य किया है, इसमें हजारों व्यक्ति हैं। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, प्रारंभ में जब हमने काम किया था हरिद्वार के अंदर पतंजलि से, हमारे साथ में एक व्यक्ति नहीं था। आज आप सबको देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आप प्रथम मीटिंग में हमारे साथ पूरे देश से, तो एक जगह से नहीं पूरे देश से आप यहाँ पर लोग पधारे हैं, तो बहुत बड़ा मिशन है। हमारे साथ में बहुत बड़ी शक्ति है, और शक्ति व्यक्ति की होती है। हम ईमानदारी से काम करें, आगे बढ़े तो हो नहीं सकता। हमारा परिवार भी उससे चलेगा, और वो भी हमारा जो मिशन है जिसको हम आगे ले जाना चाहते हैं वो भी आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत ही जरूरी है। अगर हम आयुर्वेद को बचाना चाहते हैं, या हमारे जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं उनके प्रति लोगों की आस्था को बचाना चाहते हैं, उसको जगाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम तन मन धन से एक मेहनत के साथ में काम करेंगे तो निश्चित हमें सफलता मिलेगी। कोई भी, आज मैं देख रहा हूं समाज के अंदर एक नहीं अनेकों लोग ऐसे हैं जो नकली चीजों को बड़ी तेजी से बेच रहे हैं, और लोग खरीद रहे हैं उनको, क्योंकि भारत के अंदर लगभग करोड़ों की आबादी है। अगर एक आदमी एक बार में बहक गया, उसने करोड़ों सामान खरीद लिया, तो उनका तो पोबारा हो जाता है। वो आगे प्रयोग करेगा नहीं करेगा, वो अच्छा है या बुरा है उसकी तो बाद की बात है। तो हमें अच्छा सामान देना है लोगों को, उनके दिल को जीतना है। उसका पालन किया, प्रोडक्ट बहुत अच्छा दिया, तो आज वो उसका जो ये कार्य है जूस का, मैं समझता हूँ लेकर के श्रीनगर से, कश्मीर से और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छे दिए उसने, ये उसकी मान्यता रही। उसने अपने प्रोडक्ट को कभी गिराया नहीं। तो आज लोगों ने उसको बड़ी अच्छी तरह से उसको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। और स्वामी रामदेव जी को कई जगह उन्होंने पीछे छोड़ा है। एक बार स्वामी जी की मुलाकात मुझसे दिल्ली के अंदर हुई किसी चीज को लेकर के, तो वो स्वामी जी वार्ता करते करते बीच में रुक गए। बोले जी एक, मुझे फिर बाद में याद नहीं रहेगा, आप एक मेरी बात सुनाइए। बोले जो अम्बाले वाला जूस बनाता, बोले इसने हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, और बोला आप इसके ऊपर केस करो, और इसका मैं आपको पूरा खर्च मैं दूंगा, वकील मैं मुहैया कराऊंगा, जो भी खर्च आएगा उसको मैं पे करूंगा, लेकिन इस पर केस करो। तो मैंने कहा मैं फिर विचार करूंगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अच्छी क्वालिटी होने के बाद उस व्यक्ति ने इतनी बड़ी कंपनी को टक्कर दी जो देश को हिलाने की ताकत रखती है, जिसके पास में अकुत धन संपदा है। तो जब हमारे प्रोडक्ट में जान होगी, हो नहीं सकता आदमी दोबारा हमारे पास में नहीं आए, बिल्कुल उसको आना पड़ेगा। ये संभव है आप सबके ऊपर, आप मेहनत करेंगे, और मैं समझता हूँ आपके में एक जज्बा है, इसलिए तो आप यहाँ पर पधारे। इस मिशन को आपने अपना सहयोग दिया, और मिशन के जितने भी हमारे भाई हैं जो इसमें लगे हुए हैं, हमारे स्वदेश जी हैं, और जितने भी जो डॉक्टर हैं, इन सब की एक मान्यता यही है कि हम देश के अंदर एक दिन ऊपर जाएं। और मुझे विश्वास है बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। ये पतंजलि का जो कार्य आप देख रहे हैं ज्यादा समय में नहीं है, ये 7-8 साल का प्रयास है, केवल 7-8 साल का। मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारे साथ में इतने लोग उस समय नहीं थे जितने आज मैं आपको देख रहा हूं। तो हर प्रदेश से आप यहाँ पर पहुंचे हैं, तो बहुत बड़ी एक शक्ति है, यूनिटी है हमारे पास में। तो हम इस मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं, इसको सफल बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, हमें जीवन देना लोगों को। अभी हम कई तरह के अच्छी चीजें लेकर के आ रहे हैं। एक छोटा सा घटक है आयुर्वेद में च्यवनप्राश, शायद आप सभी ने खाया होगा, लेकिन हमारे इस मिशन से जो भाई जुड़ेंगे उनको देखेंगे उस च्यवनप्राश को, शायद उनको यहाँ पर खिलाने का मौका भी स्वदेशी देंगे आप सबको क्या चीज है। तो च्यवनप्राश आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन ऐसा च्यवनप्राश आपको खाने को नहीं मिलेगा। इतना टेस्टी, इतना बढ़िया। उसके अंदर हमने 101 जड़ी बूटी डाली है। तो 101 जड़ी बूटी कोई नहीं डालता, मुश्किल से 15, 20, 25, 30 जड़ी बूटी लोग डालते हैं। और उसकी गुणवत्ता, उसके अंदर जो पदार्थ डाले जाते हैं उसमें भी न्यूनता होती है। एक प्रोडक्ट हमें भी लेकर के आ रहे हैं, इसमें मेरा कार्य शौचालय पर पूरा हो गया। डायबिटीज के लिए एक च्यवनप्राश के रूप में मधुमेह प्राश, उसमें 112 जड़ी बूटियां हैं, और वे जड़ी बूटियां इतनी बढ़िया हैं कि डायबिटीज के व्यक्ति को निश्चित जीवन प्रदान करेंगे, उनको जीवन देंगे। कार्य कर सकते हैं, चाहे कैसा भी कार्य क्यों ना हो, हर कार्य को हम संभव बना सकते हैं। तो ये हमारा एक मिशन है, हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे तो कोई भी कार्य हमारा अपूर्ण नहीं होगा, हम पूर्णता की ओर जाएंगे। और हमारा मिशन लोगों के स्वास्थ्य के लिए, हम लोगों को स्वास्थ्य देना चाहते हैं, एक अच्छी चीज देना चाहते हैं लोगों को। हम मार्केट में सबसे आगे निकलना चाहते हैं। हमें किसी की लाइन को मिटाना नहीं, बल्कि अपनी लाइन को आगे लंबा करना है, ताकि हम आगे जाकर के अपने कार्य को करें। ये हमारा मिशन है, और इस मिशन में आप सभी तन मन धन से सहयोगी बने हैं।
तो आपको परमात्मा इसके लिए शक्ति दे, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो, जिससे हम अपने मिशन को लेकर आगे बढ़ें। और जो आज हमें छोटा देखने की कोशिश करते हैं वो कल को देखेंगे ये क्या हो गया, उनको पता चलेगा कि सच्चाई में और झूठों में क्या अंतर होता है। सच्चाई सच्चाई होती है, सच्चाई का साथ परमात्मा देता है। हमारे शास्त्रों में कहा सत्य में जयते नान्यतम, कहते सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य परास्त होता है। कई बार बढ़ सकता है, असत्य लगता है, लेकिन विजय सत्य ही होता है। हम जब हिसार में पढ़ते थे तो वहां पर फिर 3-4 साल के बाद मुझे डायरी मिली, मैं उस मंत्र को खोजना चाहता था, हमने कहा लिखा, तो उस मंत्र में लिखा था कि कौन कहता है बेईमानी से झूठ फरेब से आदमी बढ़ता नहीं, बोले बहुत बढ़ता है। उसमें कहा था कि आसमान में छा जाता है। फिर कहा कि कौन कहता है कि बेईमानी से व्यक्ति नहीं बढ़ता, बढ़ जाता है, बोले धरातल पर छा जाता है और समुद्र की गहराई तक पहुंच जाता है। फिर बाद में उसने उसमें एग्जाम्पल दिया, लेकिन वो बढ़ने का अर्थ घटने के लिए होता है। जैसे आदमी ऊपर छाता है, बोले वहां से गिरने के बाद में उसका पता नहीं चलता वो कहां चला गया। तो झूठ से बढ़ने वाला व्यक्ति भी बढ़ सकता है, लेकिन वो समाप्त होने के लिए होता है। लोग आपने देखा होगा कि लोग बाहर खड़े होकर के कभी पशुवध किया करते थे चौड़े में, लेकिन उनके पास में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ गई, उन्होंने हजारों पशुओं को मारा एक बटन दबाते ही, लेकिन वो सब उनका खत्म हो गया, वो ठहर नहीं सकते। अन्याय का कार्य करने वाला, उसका साथ देने वाला व्यक्ति हमेशा गर्त में जाता है, कोई बच नहीं सकता। तो हमें सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है और हमारा मिशन बिल्कुल क्लियर है, कोई छुपाने वाली बात इसमें नहीं है। हमारे कार्य से रोक नहीं सकती, हम आगे बढ़ेंगे, अपने मिशन में सफल होंगे। मैं अधिक न कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।